Hi friends, good morning. Welcome to IXMB. I hope आप सब अच्छे हैं and you are preparing well for your examination. तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 5th of November 2022. तो जैसा कि मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ, download the PDF, download the BPDR. There is reason to it because I want you to revise so that you can retain maximum number of information that you read and watch through this video. तो शुरू करते हैं सबसे पहला न्यूज जो कि है COP 27। जैसा कि आपको पता है जो COP 27 है ये कल से इजिप्ट में शुरू हो रहा है। कहां पे शुरू हो रहा है? इजिप्ट में। एंड COP मतलब दिस इज द हाईएस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड विच डिसाइड्स एन ऑर्डर फॉर द वर्ल्ड इन रिगार्ड्स टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये एक बेसिक एंड लेमैन टर्म में COP का डेफिनेशन है, राइट, कि COP काम क्या करता है। तो इस बार जो इजिप्ट में सेशन होने वाला है उसको 27th मतलब COP 27 का मतलब ही है 27th समिट या सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC। ठीक है, ये देखो इस पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया के साइड से? श्री भूपेंद्र यादव, राइट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो डू कीप दिस इन माइंड। अब अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें जो डिस्कशन होने वाला है, सबसे पहला तो COP 26 में कुछ रेजोल्यूशन लिया गया है उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखो। सबसे बड़ा जो चीज है COP 26 में एक रेजोल्यूशन ये लिया गया था कि जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग वर्ल्ड को, मतलब एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि बैक स्टोरी आप नहीं समझोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो देखो, यूरोप, मैं दो कंट्री को लूंगा, यूरोप और USA, राइट, ये दोनों डेवलप्ड कंट्री है। अब एक चीज सोचो, ये डेवलप हुए कैसे? इनके पास इतना इंडस्ट्री है कैसे? क्या आपको लगता है इनके पास जितना इंडस्ट्री है ये सब मतलब रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड है? नो, दिस आर ऑल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड, मतलब मोस्टली। अब देखो, इंडस्ट्री है मतलब वहां इलेक्ट्रिसिटी लगता होगा, वहां कोल लगता होगा। अब जब इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है? मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड USA, मतलब जब से इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है ये थर्मल पावर मतलब थर्मल फायर पावर स्टेशन पे ही डिपेंडेंट थे। आज तो पूरा दुनिया डिपेंडेंट है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आज से 150 से 200 साल पहले जब ये लोग अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किए हैं। US तो उससे पहले भी। सो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का ये है, आज के दिन में अगर यूरोप एंड USA पूरे दुनिया को ये बोलता है कि आप कोल लिमिटेड यूज करो, राइट, आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज नहीं करो, तो ये जो बाकी सारे कंट्रीज हैं उसमें इंडिया भी है, तो ये लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे? बिग क्वेश्चन। तो इसीलिए 2020 में $100 बिलियन पर ईयर, तो जितने भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन हैं इन्होंने कमिट किया था कि हम 100 बिलियन पर ईयर क्लाइमेट फाइनेंसिंग करेंगे ये सब कंट्रीज को, मतलब उनके नीड्स के हिसाब से ये लोग पैसा देंगे, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी यूटिलाइज्ड ए गुड पार्ट ऑफ मदर अर्थ। सिंपल सी बात है, कोल कहां से आता है? राइट, मदर अर्थ से आता है। सो दे हैव यूटिलाइज्ड इट। अब आप बोल रहे हो कि दुनिया से कि आप लोग मत करो, तो ये जो सारी कंट्रीज है ये कैसे इंडस्ट्रियलाइज होंगे? राइट, तो ये बेसिक सा बात आपको समझ लेना है। तो इजिप्ट भी वैसे लाइक माइंडेड नेशन में है। देखो, इस साल का जो थीम है इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, अब ये लाइक माइंडेड नेशन मतलब मैंने अभी जो स्टोरी बताया ना, ये स्टोरी में इंडिया भी शामिल है। मतलब आज अगर हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ मूव करना है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करती है, तो हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिंपल सी बात है, हमको कोयला चाहिए। हम अगर थर्मल पावर फायर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे तो वी आर अगेन पुटिंग हार्म ऑन दी मदर अर्थ। हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। सो हमको ये जो ट्रांजिशनल शिफ्ट करना है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज वेरी कॉस्टली अफेयर एंड दिस कांट बी डन। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका 100% सोल्यूशन है, नहीं है इसका 100% सोल्यूशन, एज ऑफ नाउ तो नहीं है, राइट। ये COP 26 के बाद बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट आया जो बोल रहा है कि 2050 2070, क्योंकि 2050 तो यूके चाइना का टारगेट है, राइट, नेक्स्ट जीरो का। इंडिया का तो 2070 है। और ये जो सारे मतलब रिपोर्ट बोल रहे हैं ना कि 2050 तक नेट जीरो तो पॉसिबिलिटी से बाहर ही दिख रहा है।
बेस्ड ऑन देयर एक्शन। हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके ये कंट्रीज या इवन हम भी, है ना, यूके, चाइना, इंडिया, हम भी अपने एक्शंस को स्पीड कर दे तो शायद वो टारगेट को पहले ही अचीव कर ले। बट व्हाट इट सीम्स राइट नाउ, इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज अब कोल कंजम्पशन ऊपर चले गया है। तो अगर ईयर ऑन ईयर कोल कंजम्पशन ऊपर चला जा रहा है, तो हाउ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स फुलफिलिंग द टारगेट ऑफ COP26, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ऐसे कुछ नेशंस है ना, इजिप्ट, इंडिया, ऐसे कुछ लाइक माइंडेड नेशन जो, अब लाइक माइंडेड क्यों, क्योंकि इनको इंडस्ट्रियलाइज करना है तो इनको तो सबसे पहले एनर्जी सोर्सेस चाहिए, राइट। अब एनर्जी सोर्सेस में भी यहाँ पे अगर हम COP26 की बात करें तो इसके थ्रू एक रेस्ट्रिक्शन है, मतलब although nobody is putting restriction on the usage of coal, but yes, when you as a country have committed somewhere, you can't do that. आप कैसे एग्जाम्पल सेट करोगे, राइट right? तो इजिप्ट भी वैसे ही लाइक माइंडेड नेशन पे है, एंड द आइडिया ऑफ दिस COP27 इज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। India welcomed this step as the last 12 months the world has seen the widening gap between the statement by the developed country at COP26 in Glasgow and the reality of their actions. मतलब उन लोगों ने बड़ा बड़ा बात तो COP26 में कर दिया है कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, लेकिन उनके एक्शंस इस प्रकार नहीं थे। रिसेंटली आपको याद होगा जब कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जर्मनी में गए थे, तब जर्मनी से भी हमको कुछ क्लाइमेट रिलेटेड पैसा मिला था इंडिया को, राइट। इट वाज अ कमिटमेंट, पैसा मिला नहीं, इट वाज अ प्लेज एंड इट वाज अ कमिटमेंट। तो वो कब मिलता है ये तो आगे ही पता चलेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज कमिटी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मतलब ये मैं लिख दूं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट ए कमिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग द असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये कमिटी किसके अंडर में है? ये कमिटी है आपका अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के राधाकृष्णन। ये है कौन? चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIT कानपुर एंड चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमिटी ऑफ IIT काउंसिल, ठीक है। तो ये IIT कानपुर के चेयरपर्सन भी है, बोर्ड ऑफ गवर्नर में भी है, प्लस स्टैंडिंग कमिटी ऑफ IIT काउंसिल में भी ये है, राइट। तो इनके अंडर पे एक कमिटी बनाया गया है। मैंडेट क्या है? The mandate of the committee includes strengthening the assessment and accreditation process and preparing roadmap for the National Accreditation Council advised in the National Education Policy 2020, right? So this is again a good step and one step towards the implementation of NEP 2020. Let's move forward with the next news, RBI's gold reserve. तो देखो RBI का जो गोल्ड रिजर्व है वो मार्च महीने में था 695.31 मेट्रिक टन, ठीक है, 31 मेट्रिक टन। अभी अगर मार्च के 2022, मतलब ये मार्च 2021 की बात की मैंने, मार्च 2022 की बात करें तो देखो कितना परसेंट बढ़ गया है, 760.42 मेट्रिक टन। अगर हम एंड ऑफ द सितंबर की बात करें तो ये बढ़ के हो गया है 785.35 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड, ठीक है, जिसमें से 41.57 मेट्रिक टन तो गोल्ड डिपॉजिट पे है। तो समझ में आया कितना गोल्ड रिजर्व है आरबीआई के पास। तो देखो ईयर ऑन ईयर दिस हैज बीन ऑन दी इंक्रीजिंग। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ऑलमोस्ट हम उस थोड़े से लेवल से ऊपर में है, ठीक है। सो विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ विद द फॉरेक्स रिजर्व। तो देखो आप कई महीने से ये सुन रहे हो कि फॉरेक्स नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन यस देयर इज अ न्यूज़ व्हिच सेज दैट इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जंप $6.5 बिलियन, ठीक है। अब इसके पीछे का वजह मैं आपको बताऊं, एफपीआई इनफ्लो है। मतलब आप अगर स्टॉक एक्सचेंज फॉलो करते हो या मतलब लास्ट एक हफ्ते में आप देखोगे ना, स्टॉक एक्सचेंज इज गोइंग स्लोली स्लोली अप। लास्ट वीक में तो 61,000 के है ना एक ऑल टाइम हाई को भी टच किया है। नाउ स्टॉक मार्केट इतना ऊपर जाता कैसे, मैं बताऊं, रिटेल पैसे से नहीं जाता है। this money comes from FPI, high net HNIs। ये लोग छोटा अमाउंट 1 लाख 10 लाख है ना 1 करोड़ नहीं लेके आते, दे ब्रिंग 1000 करोड़ 10,000 करोड़, दिस इज द अमाउंट दे ब्रिंग इन, एंड ये डॉलर में लेके आते, राइट। तो उसलिए 6.5 बिलियन इंक्रीज इन दी इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बट दिस इज अगेन टाइम ऑफ टेस्टिमनी, ये तो आगे ही पता चलेगा। अगर फिर से आरबीआई रुपए को डिफेंड करने के लिए जाएगा फॉरेक्स मार्केट में, ऑब्वियसली as per the trends and as per the
रूपी डिफेंडिंग पोजीशन ऑफ द आरबीआई, तो हो सकता है फिर से जाए, बट यस दैट्स अ गुड न्यूज कि 500 बिलियन के ऊपर रहना ही चाहिए। आई होप यू रिमेम्बर कि बहुत पहले, शायद एक डेढ़ महीने पहले, वी हैव डिस्कस्ड इन आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू, जिसमें था कि एटलीस्ट 500 बिलियन से ऊपर है, 500 बिलियन डॉलर, तो यू नो वी आर सेफ एज ए कंट्री, मतलब क्राइसिस से दूर है। उसके बाद देयर वुड बी ए लिटिल क्राइसिस एंड लिटिल वरी ऑब्वियसली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो देखो ये एज सच न्यूज नहीं है, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, आपको ये पता होना चाहिए। जो केवी कामत है, ये कौन है? केवी कामत इज द करंट चेयरमैन ऑफ द नाविड, National Bank for Financing Infrastructure and Development, right? But he's also an independent director in the Reliance Industries Limited, non-executive head of a financial arm, मतलब Reliance Strategic Investment, जो कि आगे चल के जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा, उसमें केवी कामत will be an independent director, right, along with his current position. So with this, we are done for the day. Let's meet. Okay, no, we are not done for the day. We have more news. iPhone 14, राइट? यू रिमेम्बर कल मैंने आपको बताया था कि चाइना में जहां आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फॉक्सकॉन ग्रुप जो मैन्युफैक्चर करता है, उनके आसपास लॉकडाउन लग गया है, बिकॉज चाइना इज वंस अगेन पुटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर राइजिंग कोविड केसेस इन द कंट्री. So possibly there can be a shift of प्रोडक्शन लाइनअप, राइट? एंड से मैंने कल ही आपको ये चीज बताया था, एंड आज वो होता हुआ दिख रहा है. सो यू नो, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड ऑफ द एप्पल न्यू फोन, एप्पल 14 इज द न्यू फ्रॉम द यू नो फ्रॉम द टेक जेंट एप्पल. सो ये भी अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा. सो यू नो, मतलब दिस इज व्हाट आई कैन से, मतलब ये मेक इन इंडिया का one of the finest example. And this information I'm telling you because many of you will be writing descriptive up to bank IBPS PO means भी आ रहा है, तो आप उसमें भी आपको descriptive लिखना है. Although ये सब उसमें नहीं पूछते हैं, but फिर भी आपको एक basic idea होना चाहिए, because you know the more you open your mind, the better your ideas will come out. Okay, so that's how you connect one story. तो कल मैंने आपको कुछ बताया था, it was a kind of prediction कि शायद ऐसा होगा, and see a day later it has happened, right? And हमने कुछ दिन पहले पेगाट्रॉन का न्यूज भी देखा था, right? So it's the Pegatron who would be doing this. So with this, let's move to the one-liners. National Conference of PWD Icons, right? इसको किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया, एंड along with it PWD ऐप 2.0 इन्होंने लॉन्च भी किया है. जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग 2022, तो कौन कौन कर रहा है? इंडियन एयरफोर्स एंड रिपब्लिक सिंगापुर एयरफोर्स, RSAF, ठीक है. कमेंस एज द एयरफोर्स स्टेशन कलाई कुंडी, तो ये कहां पे हो रहा है? एयरफोर्स स्टेशन कलाई कुंडी में हो रहा है. ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स, तो ये तो न्यूज आपको याद होना ही चाहिए. दिस इज द थर्ड मंथ इन द रो वेयर UIDAI, ठीक, द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेजेस एंड इम्प्लीमेंटेड आधार, तो इन्होंने टॉप किया है. नाउ दे हैव a new chatbot called Aadhaar Mitra for better residents experience, right? So with this, we are done for the day. Unfold your potential with IXMB. Let's meet tomorrow morning. Till then, all the best and prepare 50% faster with IXMB.